हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप अच्छे हो। आपको पता है आपका एग्ज़ाम आने वाला है। इस वीडियो के बाद मैं आपकी एग्ज़ाम की तैयारी ही करवाऊंगी। नॉट टू वरी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। 20 मार्क्स का टेस्ट होगा, एक एक लाइन का आंसर लिखना है या एक एक शब्द लिखना है। बहुत आसानी से हो जाएगा, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चलिए बच्चों, बताती हूँ। अभी इस चैप्टर को हमने पढ़ लिया था, इस पोएम को। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने रची हमारी काया, जिसने यहाँ संसार रचाया, उस ईश्वर को करो प्रणाम। जो दिन करता रात बनाता, जो बादल से जल बरसाता, जो सारी जीवन महकाता, उस ईश्वर को करो प्रणाम। जो सारा मिस्टेकन। जिसने सागर को लहराया, ठंडे झोंके से सहलाया, जिसने फूलों को महकाया, उस ईश्वर को करो प्रणाम। जिसने सुंदर रंग सजाए, भांति भांति के फूल खिलाए, मिट्टी पर्वत पेड़ बनाए, उस ईश्वर को करो प्रणाम। आपको याद होगा, मैंने कहा था कि आपको लेसन का नाम लिखना है और मीनिंग्स लिखना है। बस कुछ ही बच्चों ने होमवर्क भेजा, वापस अभी गाड़ी रिवाइंड ऑर्डर की तरफ जा रही है, इस तरह से कुछ। आओ करो प्रणाम। लेसन नंबर 1, पोएम नंबर 1, नए शब्दों के अर्थ। मैंने नए शब्दों के अर्थ आपको जैसे नोट्स लिखना है, मैं पहले कुछ लेसन्स के लिए बताऊंगी बच्चों, उसके बाद आप ही को करना है। देखिए 7 वर्ड्स के मीनिंग है जो यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। इसके बाद आपको शुद्धलेख लिखना है। यहाँ पे देखिए शुद्धलेख है, दैट मीन्स डिक्टेशन वर्ड्स, मतलब जो हार्ड वर्ड रहते हैं। वह है चांद, संसार, ईश्वर, प्रणाम, झोंका, मिट्टी, पर्वत, महकाया। यहाँ इन शब्दों को मैंने, यहाँ पर भी 7 शब्द है, मैंने यहाँ पर लिख लिया है। इसकी मैं PDF फाइल भेजूंगी, काइंडली डू फॉलो इट। ये ओरल क्वेश्चन है बच्चों। कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। संसार को बनाने वाला कौन है? संसार को बनाने वाला कौन है बताइए। संसार को बनाने वाला ईश्वर है। सूरज और चांद किसने बनाए? सूरज और चांद ईश्वर ने बनाए, या भगवान भी कह सकते हो। बादल क्या बरसाता है? बादल पानी यानी बारिश बरसाता है। सहलाया शब्द का अर्थ क्या है? क्या आपको पता है सहलाया शब्द का अर्थ क्या है? जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा है, प्यार से हाथ फेरने को सहलाना कहते हैं। देखिए सहलाया, प्यार से हाथ फेरना। किसी के ऊपर, अभी कोई बच्चा हमें अच्छा लगता है, उसके ऊपर ऐसे हाथ फेरते हैं ना, उसको प्यार से सहलाना कहते हैं। ऊंचे स्वर में पढ़िए। चांद, जोर से पढ़ना है आपको। झोंका, पर्वत, सुंदर, भांति भांति, बरसाना, ठंडा, ठ आम की मात्रा ठंडा, ईश्वर, लहराया, संसार, प्रणाम, सहलाया। यह लिखित प्रश्न है, यानी आपको लिख के इसके जवाब देने हैं। यहाँ पे स्पेस नहीं है, दैट मीन्स आपको नोटबुक में लिखना है। यहाँ NB यानी नोटबुक वाला काम है। यह भी NB नोटबुक वाला काम है। ठीक है बच्चों, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए आपको कुछ इस तरह लिखना है। आप सिंगल लाइन में लिखते हो तो ध्यान दीजिए, बेस लाइन हमारी ऊपर होती है हिंदी की, नीचे की लाइन पे हमें बिल्कुल भी अपने लेटर्स को टच नहीं करना है। सूरज और चांद किसने बनाए? यही 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इसके आंसर्स बताती हूँ मैं आपको। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सूरज और चांद किसने बनाए हैं? सूरज और चांद ईश्वर ने बनाए हैं। किसने बनाए हैं? ईश्वर। रात कब होती है? जब सूरज डूबता है और चांद आता है। चांद आता है या चांद निकल आता है? कभी कभी चांद नहीं आ गया लेकिन सूरज डूब गया, तब भी रात हो जाती है। जब सूरज डूबता है, आप यहाँ नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। चांद अमावस्या के वक्त चांद नहीं आता है, तो आप इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा। जब सूरज डूबता है तब रात होती है। हमें जीवन देने वाला कौन है? हमें जीवन देने वाला ईश्वर है। हमें जीवन देने वाला कौन है बच्चों? हमें जीवन देने वाला ईश्वर है। किन्हीं
4 रंगों के नाम लिखिए। रंगों के नाम मैंने कुछ ज़्यादा लिख दिए, आप 4 लिखें या इतने भी लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको इतने सारे याद करोगे तो एग्ज़ाम में 4-5 याद आ ही जाएंगे। ल आ की मात्रा ल, ला ल लाल, ह र आ की मात्रा हरा, ग छोटी ऊ की मात्रा अंदर की ओर आती है, गु ला बी गुलाबी यानी पिंक, क आ की मात्रा का, ल आ की मात्रा ला काला, न आ की मात्रा नाम, र अम की मात्रा रम नारम, ग ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा गी नारंगी, स फ को एक की मात्रा और नीचे डॉट देने से याद रखिए ये फ, ये यफ का प्रोनाउंसिएशन आता है। स फे द सफ़ेद, न को बड़ी ई की मात्रा नी, ल को आ की मात्रा ला नीला, प को बड़ी ई की मात्रा पी, ल को आ की मात्रा ला पीला। यह इन चारों प्रश्नों के उत्तर हो गए। यह देखिए बच्चों, आपको टिक डालना है उन चीज़ों पर जो इंसान ने बनाए हैं, ईश्वर ने नहीं बनाए हैं। यहाँ सूरज ईश्वर ने बनाया है तो इसको हम टिक नहीं डालेंगे। देखिए, ईश्वर ने नहीं बनाई, ऐसी चीज़ों को हमें टिक डालना है। कंप्यूटर ईश्वर ने नहीं, इंसान ने बनाई है। झरना ये तो नेचुरल है। रंग, ये रंग के पेंसिल्स यानी क्रेयॉन्स हमने बनाए हैं, रंगीन पेंसिल। गिलहरी हमने नहीं बनाई। पेंटिंग यस हमने बनाई है। पेंटिंग को या टीवी इंसान ने बनाई है। कपड़ा इंसान ने बनाया है। भगवान ने रुई दी है लेकिन इंसान ने उसको कपड़ा बनाया है। पहाड़ नहीं, पहाड़ और चट्टानें भगवान ने बनाई है। तो यह 4 चीज़ें 1 2 3 4 इंसान ने बनाई। इन चारों को आपको टिक करना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिए बच्चों, मिलन कीजिए। यहाँ पर नेचुरली जो हमें चीज़ें मिलती है, जो नैसर्गिक चीज़ें हैं, वो हमें यहाँ पर दिया गया है। उनसे मिलने वाले प्रोडक्ट, उससे हमें क्या मिलती है नेचुरल चीज़ों से, और हम इंसान उसका क्या बनाते हैं। जैसे कि पेड़ है, पेड़ से लकड़ी मिलती है, लकड़ी का हम दरवाज़ा बनाते हैं। यहाँ है भेड़, भेड़ की स्किन पे जो बाल होते हैं उससे हमें ऊन मिलता है, उनसे हम बनाते हैं मफलर। कपास, कपास से हमें रुई मिलती है, कपास के पेड़ से हमें रुई मिलती है, रुई से हम लोग क्या करते हैं, साड़ी या कपड़ा बनाते हैं हम। गाय, गाय हमें देती है दूध, दूध से हम पनीर बना सकते हैं, या अगर यहाँ पे मक्खन भी लिखा होगा तब भी वो सही होगा। गेहूँ, गेहूँ से हमें आटा मिलता है पीसने पर, आटे से हम रोटी बना पाते हैं। इसको आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखना है बच्चों नोटबुक में। मिलन कीजिए। पेड़, पेड़ से लकड़ी, लकड़ी से दरवाज़ा। भेड़, भेड़ से ऊन, ऊन से मफलर। कपास, कपास से रुई, रुई से साड़ी। गाय, गाय से दूध, दूध से पनीर। गेहूँ, गेहूँ से आटा, आटा से रोटी। आई होप आपको ये समझ आ गया है बच्चों। ये नोटबुक में करना है, टेक्स्ट बुक में सिर्फ लाइन के साथ मैच करना है। ये भी नोटबुक वाला है, ये भी नोटबुक वाला है। मैं आपको ये नोटबुक का और टेक्स्ट बुक का काम PDF फाइल बना के भेज दूंगी, नॉट टू वरी अबाउट इट। नीचे दिए गए शब्दों का शुद्ध करके लिखना है, यानी यहाँ शब्द में गलतियाँ हुई हैं। यह शब्द में क्या हुआ है, गलतियाँ हुई है, हमें उनको सुधार कर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर फूल, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है, यहाँ पे इसको बड़ी ई की मात्रा से बदलना है, जब वह ठीक हो जाएगा। यहाँ है फूल। यहाँ पर भी ये काम नोटबुक में करने वाला है। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए फूल, फूल दिया है, फूल है एक्चुअली। इसको यहाँ पर मात्रा को सही करनी है, ऊ की मात्रा। यहाँ पे मात्राएं या वर्णों को गलत जगह पर इस्तेमाल किया गया है, उनको ठीक करना है आपको। फ को बड़ी ऊ की मात्रा से बदल दोगे तो यहाँ शब्द ठीक हो जाएगा। फूल, जीवन, जीवन है यहाँ पर, तो इसको बड़ी ई की मात्रा से आपको बदलना है। वह होगा जी, ज को बड़ी ई की मात्रा जी, व
ना। आपको यहाँ पर टेक्स्ट बुक में लिखने के लिए स्पेस है, फिर भी मैं यहाँ पर नोटबुक में लिखने के लिए इसलिए बोल रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे सही मात्रा की इस्तेमाल करनी चाहिए। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए दोबारा नोटबुक में लिखना पड़ेगा। ई, श, व, र, इसमें क्या गलती है? श और व का संयुक्त व्यंजन बनता है कुछ इस तरह से, श्व, ईश्वर। यहाँ पे ईश्वर दिया है, तो हमें श की ये वाली लकीर निकालनी है जिससे ये संयुक्त अक्षर हो जाए, यानी अक्षर को आधा करना है। जैसे कि ई, श को आधा ही लिखना है, यानी इनका ये वाला काड़ी आप नहीं लिखोगे तो आधा ही हो जाएगा। ईश्वर, यह हो गया। प को ये जहाँ पर भी आता है र की मात्रा वर्ण के बाद पढ़ना है, सॉरी वर्ण से पहले। यहाँ तो प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं होगा। पर्वत के लिए कैसे करना चाहिए? प र की मात्रा अगर ऐसे लगाएंगे तो ये व की वर्ण जिस वर्ण पे लगा है उससे पहले उसका इस्तेमाल करेंगे। पर्वत। यहाँ दोबारा बोलती हूँ बच्चों, सुनो। जिस भी वर्ण पर ये र की मात्रा लगती है वो वर्ण से पहले बोला जाता है। पर्वत, कुछ इस तरह से। सुंदर, यहाँ पे स को ओ की छोटी मात्रा आना चाहिए। स, अम की मात्रा सम, छोटी ओ की मात्रा सुन, द, र, सुंदर। ये देखिए, मट्टी, नो, मटटी नहीं। म को छोटी ई की मात्रा मी, ट को संयुक्त करने के लिए व्यंजन करना ज़रूरी है। इफ़ यू कैन रिमेंबर, ये ऊ की मात्रा नहीं है, व्यंजन करने वाला है। मिट्टी। आई होप आपको ये समझ आ गया है। यह देखिए, आपको हाँ या ना लिखना है। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जहाँ जहाँ हाँ लिखा है आपको हाँ लिखना है, लेकिन आप क्या करते हो ये आप पर निर्भर करता है। ये एक तरह से ये आपका गृह कार्य है, होमवर्क है। ये आपको अपने आप से करना है, ना कि कॉपी करना है। यदि क्या आप खाना खाने से पहले ईश्वर को धन्यवाद करते हैं? हाँ, मैं करती हूँ। अगर आप करते हैं तो हाँ लिखिए, या नहीं करते हैं तो नहीं लिखोगे। क्या आप सोने से पहले ईश्वर को याद करते हैं? हाँ, मैं सोने से पहले दुआएं पढ़ के हमारे अल्लाह को याद करती हूँ। अल्लाह और ईश्वर एक ही होते हैं। हम लोग अल्लाह कहते हैं, ईसाई जीसस कहते हैं, सिख बाबा जी कहते हैं, या बाबा जी कह लो, या हाँ बाबा जी कहते हैं। और अगर हम बात करें बंगालियों की, तो वहाँ देवी माँ को याद करते हैं। अगर वैसे ही हम हिंदुओं को कहें तो ईश्वर, भगवान, माता जी को याद करते हैं। तो अगर आप याद करते हो, तो यदि आप याद करते हो तो हाँ लिखना है, अगर नहीं तो नहीं लिखना है। क्या आप सुबह प्रार्थना करते हैं? हाँ, हम लोगों की प्रार्थना कंपलसरी 5 टाइम है, सुबह के टाइम पे भी हमें करनी होती है। हाँ, तो मैं यहाँ पे हाँ लिखती हूँ। अगर आप प्रार्थना नहीं करते हो, सुबह उठकर भगवान के आगे हाथ नहीं जोड़ते हो, नमाज नहीं पढ़ते हो, प्रे नहीं करते हो, तो आपको यहाँ पर नहीं लिखना है। वैसे तो सारे बच्चे बहुत प्यारे हैं, हम लोग प्रे करते हैं। क्या आप खेल में जीतने के बाद ईश्वर का धन्यवाद करते हैं? हाँ, हम करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ आपका थोड़ा सा आपको समझने के लिए वक्त चाहिए। उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। उदाहरण है गर्मी, गरम दूध। गर्मी यानी गर्म। इस अगले शब्द को ये उसका गुण बताना चाहिए, वैसे हमें ये करना चाहिए। दूध गर्मी दूध तो नहीं हो सकता, तो गरम दूध। ठंडा, ठंड। पानी कैसे हो सकता है? ठंडा। तो आ की मात्रा यहाँ पर हमें जोड़ देनी चाहिए। सुख, आदमी। सुख आदमी, सुखी आदमी हो सकता है, तो सुखी आदमी। भार, पत्थर। भारी पत्थर यानी वजनदार पत्थर। पत्थर का वेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें इसको पत्थर को बारे में अप्लाई करके लिखना है, दैट इज़ भारी। मेहनत, लड़का बहुत मेहनती है, तो मेहनत को हमें मेहनती करना है। चलिए इस चैप्टर का लास्ट पेज देखते हैं। इसके साथ यह चैप्टर अंत होगा। मैं इसके बाद आज शाम में होपफुली मैं एक और वीडियो डालने की कोशिश करूँगी जो आपके रिवीजन के लिए होगा। फिर
अगले वाले, इसको आपको जहाँ जहाँ मैंने कहा है वहाँ वहाँ आपको लिखना है। चलिए देखते हैं। दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य को बदल कर लिखिए, यानी वाक्य को बदल कर लिखना है। शब्द कुछ वैसे ही रहेंगे, अर्थ कुछ थोड़ा सा बदल जाएगा। हम ईश्वर को प्रणाम करें, हम ईश्वर को प्रणाम करें। यहाँ पर बोला जा रहा है सीधा कि हम ईश्वर को प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ पे आपको बदलना है इस तरह से, हमें ईश्वर को प्रणाम करना चाहिए। वाक्य का मतलब एक ही रहेगा, यहाँ पे उसकी बोलने का तरीका बदल जाएगा, तो वाक्य बदलना है। जैसे कि हम ईश्वर को प्रणाम करें, हम लिखें, हमें लिखना चाहिए, करना ही चाहिए, कंपलसरी, ऐसे बताना है। आप अपना काम करो, आपको अपना काम करना चाहिए, आपको अपना काम करना चाहिए। या तुम पढ़ाई करो, तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए। हम सुंदर लेख लिखो, हमें सुंदर लेख लिखना चाहिए। तुम काम करो, तुम्हें काम करना चाहिए। कुछ इस तरह से। आई होप आपको समझ आया। यहाँ पर टेक्स्ट बुक में ही लिखना है बच्चों। यार सोचिए और बोलिए। अभिव्यक्त कौशल है ये, यानी आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे। आप ईश्वर को किन किन बातों के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे? मैं अपने सुखी और खुशहाल ज़िंदगी के लिए भगवान को धन्यवाद करना चाहूँगी। मुझे इतने अच्छे स्टूडेंट्स दिए एंड मुझे बच्चों को पढ़ाने का मौका भगवान ने दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं मम्मी पापा की हर बात पूरी करती हूँ, उससे वह खुश रहते हैं। मेरे मम्मी पापा को खुश रखने के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। एंड फॉर मोस्ट थिंग कि मेरे इतने अच्छे मम्मी पापा हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। ये आपका काम है। सोचो और लिखो। लिखित अभ्यास है। ईश्वर को आप किन किन नामों से पुकारते हैं आपको यहाँ लिखना है, और इसके साथ ही साथ आपको नोटबुक में लिखना है। आपका होमवर्क है। हम अल्लाह कहते हैं, मालिक कहते हैं, ऊपर वाला कहते हैं, और किन किन नामों से आप उनको पुकारते हो। खुदा कहते हैं, रब कहते हैं, जो भी हो आपको लिखना है। आई होप आपको एक्सरसाइज सारे समझ आ गए हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों। आपको रिवीजन की क्लास के साथ अगली बार मिलूंगी। आज पोर्शन दे दूंगी मैं आपको। धन्यवाद।